स्कूल हर इंसान की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी-कभी ये हिस्सा खूबसूरत तो कभी-कभी खौफ से भरा हुआ हो सकता है। तो चलिए आज स्कूल से ही जुड़ी हुई एक कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करते हैं। शालू मैम आज बहुत परेशान थी। पीटी 1 के मार्क्स सिस्टम में नहीं चढ़े थे। बाकी सभी टीचर्स के पास कुछ ना कुछ जुगाड़ था, लेकिन शालू मैम को अभी स्कूल आए कुछ ही महीने हुए थे, जिससे उन्हें नंबर मार्किंग सिस्टम में उतारनी नहीं आती थी। उन्होंने कई टीचर्स से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए और स्कूल के बाद रुक के काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में उन्हीं के ग्रुप की एक गीता मैम तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने भी अगले दिन काम पूरा करने की बात कही। प्रिंसिपल ने इस काम के लिए सभी को 2 दिन का वक्त दिया था। शालू मैम ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कल पूरा का पूरा काम एक साथ ही कर डालूंगी। अगले दिन शालू मैम ने स्कूल के बाद यानी 5 बजे के बाद रुककर काम करने का फैसला किया। हमारा स्कूल 2 शिफ्ट में चलता था। शालू मैम इवनिंग शिफ्ट की मैथ्स टीचर थी। गीता मैम और वो काम में लग गईं। वो नंबर बोल रही थी और गीता मैम नंबर सिस्टम में चढ़ा रही थी। अचानक गीता मैम के फ़ोन की घंटी बजी। उनके घर से फ़ोन आया था। फ़ोन उनके पति का था। वो उनसे पूछे कि घर कब तक आओगी? आशु बहुत रो रहा है। वास्तव में गीता मैम का 1 साल का बेटा था जिसका नाम आशु था। गीता मैम ने शालू मैम को कहा कि वो काम उन्हें समझा देती हैं, बाकी बचा हुआ काम वो खुद कर लें। शालू मैम को काम समझाकर गीता मैम वहाँ से चली गईं। शालू मैम को किसी भी तरह आज काम पूरा करना था। अभी घड़ी में 6:15 बजे थे। उन्होंने 7 बजे तक ये काम निपटाने का फैसला किया। शालू मैम सिस्टम पे बैठ गई और जैसा गीता मैम ने उन्हें समझाया था वैसे ही काम करने लगी। अचानक उन्हें उस रूम में अपने पीछे कुछ दूरी पे किसी के गुजरने का आभास हुआ। वो कुर्सी पे बैठे बैठे ही पीछे मुड़ के बोली, कौन है? कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आया। शालू मैम थोड़ा घबरा गईं। उन्हें पता था कि चौकीदार और उनके सिवाय स्कूल में और कोई भी नहीं था। अब उन्हें लगा कि ये शायद उनका भारी वहम भी हो सकता है। फिर अपने काम में वो उसी तरह लग गईं। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि शालू मैम के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैडम की आंखें स्क्रीन को देखते हुए बड़ी बड़ी हो गई। उनको काटो तो खून नहीं। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना कंधा पर देख पाई। देखते ही उन्होंने आव देखा ना ताव दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन जो दरवाज़ा अभी तक खुला था वो खट की आवाज़ के साथ बंद हो गया। शालू मैम बहुत देर तक चिल्ला चिल्ला कर दरवाज़ा पीटती रहीं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था जो उनकी ये चीख पुकार सुनता। कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। कुछ देर बाद वो वहीं रोते रोते दरवाजे पे बैठ गई। कमरे की लाइट्स कट चुकी थी। कुछ देर बाद एक सफ़ेद सा साया जिसकी लंबाई करीब 3 फीट थी धीरे धीरे शालू मैम के पास आने लगा। वो इतना करीब आ चुका था कि अब शालू मैम की एक जोरदार चीख निकली और अचानक उस चीख के साथ ही शालू मैम बैठे बैठे ही ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गईं। अगली सुबह जब सुबह वाला चौकीदार आया और उसने स्कूल का ताला खोला और सिस्टम रूम को भी खोला, तो वहाँ शालू मैम को बेहोश देखकर हैरान रह गया। उसने जल्द से जल्द रात वाले चौकीदार को फ़ोन किया। रात के चौकीदार से पूछा कि क्या सिस्टम रूम में कोई टीचर थी क्या? रात के चौकीदार ने फ़ोन पर ही उसे बताया, कोई टीचर सिस्टम रूम में कैसे हो सकती हैं? गीता मैम और अंजना मैम तो 6:15 बजे ही वहाँ से जा चुकी थी। थैंक यू फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट से भर दें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें।